प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। दोस्तों, पेंतीकोस्त का दिन मसीही जीवन के लिए या मसीही जगत के लिए क्या मायने रखता है? आइए आज हम इस विषय पर पास्टर रोहित चौहान के द्वारा संदेश सुने और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को यीशु सहाय जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। हमने देखा मेरे प्रियो कि कैसे हमने बीते दिनों में दुख भोग सप्ताह ईस्टर पर्व को मनाया और उसके बाद हमने स्वर्गारोहण दिवस को मनाया और आज हम पेंतीकोस्त दिन के इस दिन पर शुभ अवसर पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर मुझ पर और आप पर हम पर अपना पवित्र आत्मा उड़ेलता है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो के कैसे आरंभिक कलीसिया में या यह कहें कि प्रभु के शिष्य, वो लोग जो उसके इंतजार में थे, उसके बाट जो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कैसे पवित्र आत्मा आग की लपटों के समान उन पर उतरा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और इसका असर ये हुआ कि पवित्र आत्मा से जब वो परिपूर्ण हो गए तो नगर नगर गांव गांव गए, परमेश्वर के वचन को सुनाया और पृथ्वी के छोर तक गवाही के लिए तैयार हुए। पिता परमेश्वर का यह अनुग्रह मुझ पर आप पर हुआ कि पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके जीवन में उंडेला गया है और जिस प्रकार से उसका वादा था कि वो सहायक के रूप में वो मेरे और आपके साथ रहेगा, सहायक के रूप में वो मुझे और आपको पास भेजेगा और वो मुझ पर और आप पर भेजता है। मेरे प्रियो, क्या प्रश्न पहला तो ये उठता है कि क्या मैंने और आपने पवित्र आत्मा पाया? क्या मैंने और आपने उसकी संगति में, परमेश्वर की संगति में अपने आप को दिया? यदि दिया है मेरे प्रियो, जिस प्रकार से देखते हैं कि आरंभिक लोग जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, वे लोग अटारी पर थे, प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। मेरे प्रियो, क्या मैंने और आपने अपने जीवन को प्रार्थना में दिया है? यदि दिया है तो पवित्र आत्मा अवश्य है कि वो मेरे और आपके साथ रहकर कार्य करता है। कई बार मेरे प्रिय प्रश्न भी मेरे और आपके जीवन में बन जाता है कि जब मैं और आप पवित्र आत्मा ग्रहण कर लेते हैं, जब मैं और आप उसकी उपस्थिति में होकर प्रभु की सेवा कार्य करने लगते हैं, तो कई बार हम पवित्र आत्मा को वो स्थान न देकर हम अपने आप को स्थान देना शुरू कर देते हैं और हम कहने लगते हैं कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया। लेकिन मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमें बढ़ाता है, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण वो हमारी सहायता करता है। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो हमारा जीवन सच में आशीष में होता है, ना सिर्फ हमारे स्वयं के लिए लेकिन हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। लेकिन प्रश्न आज वही उठता है कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर सच में हमने पवित्र आत्मा पाया है तो हम पृथ्वी के छोर तक अपने गवाही को रख पाएंगे, ना सिर्फ अपने जीवन के लिए लेकिन बहुतों के जीवन के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। आइए प्रियो, समय है मेरे और आपके लिए कि जब लिखा है कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, और जब मैंने और आपने पवित्र आत्मा पाया है तो अपने गवाही को सिर्फ अपने तक, अपने परिवार तक सीमित ना रहने दें। आए अपने आप को तैयार करें, अपनी कलीसिया में जाएं, अपने लोगों के मध्य में जाएं और अपने गवाही को रखें, वो गवाही जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको मिली है। प्रियो, ये समय है मेरे और आपके लिए कि जब लिखा है कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, प्रभु करे कि मैं और आप पवित्र आत्मा में से परिपूर्ण होकर और फलवंत हों, इतने फलवंत हों कि बहुत से लोग जो संसार में अंधेरे में हैं, वो लोग जिनके पास कोई आशा नहीं है, वो निराशा में डूबे हुए हैं, हमें और आप, मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें आशा में लेकर आएं, हम उन्हें रोशनी में लेकर आएं
और ये कार्य मैं और आप मिलकर कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें ताकि मैं और आप उसकी गवाही को तैयार कर सकें, क्योंकि मैंने और आपने ये गवाही को अपने लोगों के मध्य में, अपने जीवन में महसूस किया है कि पवित्र आत्मा मुझे और आपको मिला है। प्रभु करे कि मैं और आप फलवंत हो, इतना फल लेकर आए कि बहुतों के लिए आशीष में हो सके और फलदायी होकर दूसरों को हम फलदायी बना सकें। इतने ही इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम दूंगा और मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ में जीवन भर कार्य करता रहेगा। जय मसीह की। पेंतिकोस्त के अवसर पर पेंतिकोस्त के अर्थ को और उसके महत्व को बहुत ही सरलता से आप सबों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं पास्टर रोहित चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि अब आप इस बात को अवश्य ही समझ सके होंगे कि मसीही लोग या विश्वासी लोग क्यों पेंतिकोस्त के दिन को मनाते हैं, एक त्योहार के रूप में, एक पर्व के रूप में। और सचमुच में यह दिन हमें पवित्र आत्मा के अवतरण या पवित्र आत्मा की उपस्थिति के विषय में बतलाता है। और आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है और पवित्र आत्मा की सहायता की कितनी आवश्यकता है, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आज के संदेश के द्वारा निश्चय आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करेंगे और उसकी सहायता के द्वारा सही मायने में मसीही जीवन व्यतीत करने में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबों की सहायता करें, आप सबों की अगुवाई करें। आमीन।